आई हेट टू से दिस बट मुझे ये कहना पड़ेगा कि एवेंजर्स एंड गेम ने एमसीयू को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इसे सुनकर बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम कमेंट में उल्टा सीधा बको, वीडियो में एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ एक बार के लिए जरूर सुन लेना। वेल, एवेंजर्स एंड गेम को आए हुए 6 साल हो चुका है, जो मार्वल स्टूडियोज के लिए ऑलमोस्ट $3 बिलियन कमा कर दिया था एंड अभी तक मार्वल की बेस्ट मूवीज के लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। इस मूवी ने इन्फिनिटी सागा को एंड किया था कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स के थ्रू। आयरन मैन का डेथ, कैप्टन का रिटायरमेंट एंड पूरी इन्फिनिटी सागा का बिग डैडी थैनोस का हार, इन 3 इंसिडेंट्स ने आज पूरे एमसीयू को खतरे में डाल दिया है एंड इस चीज से मार्वल अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका वैलिड रीजन भी दूंगा। सच कहूँ तो मैं अभी भी मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड एवेंजर्स एंड गेम के बाद जितने भी मार्वल का मूवीज एंड शोज आया है मैंने उसे एंजॉय भी किया है, लेकिन फिर भी मैं रियलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। 2023 में मार्वल को एंटमैन 3 एंड द मार्वल्स के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा है, बट द मार्वल्स, सीक्रेट इन्वेजन एंड सी हल्क जैसे मूवीज एंड शोज को अगर साइड में रखूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड एंटमैन 3 इतना भी बुरा नहीं था। एक्चुअल में एमसीयू के एंड गेम एरा के बाद मार्वल से हमारे एक्सपेक्टेशंस इतना हाई हो चुका है कि अब मार्वल उसे डिलीवर नहीं कर पा रहा, इसलिए मार्वल के प्रोजेक्ट्स हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा एंड इसका रीजन कहीं ना कहीं एवेंजर्स एंड गेम ही है। एवेंजर्स एंड गेम एक फेज को खत्म करने का एक परफेक्ट एग्जांपल है। हालांकि इस मूवी ने मल्टीवर्स सागा को सेटअप करने के लिए कई क्लूज छोड़े हैं, लेकिन फिर भी इसने सालों की कहानी को एक परफेक्ट कंक्लूजन दिया था। एंड गेम से पहले आया हुआ 21 मूवीज इस परफेक्ट एंडिंग के लिए ही बनाया गया था, जिसे एंड गेम परफेक्टली जस्टिफाई करता है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद अभी तक किसी भी मूवी ने एवेंजर्स एंड गेम जैसी कलेक्शन नहीं किया है। ये मूवी सुपर हीरो जॉनरा का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जिसके लिए मार्वल एक्चुअली जाने जाते हैं, बट इसी मूवी ने अब एमसीयू को टाइट स्पॉट में डाल दिया है। एमसीयू में मल्टीवर्सल सागा का स्टार्ट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ हुआ था। 2020 में पेंडेमिक की वजह से एमसीयू ने अपनी पेस खो दी थी। 2021 में वांडा विजन के साथ मल्टीवर्सल सागा का स्टार्ट हुआ। नो डाउट वांडा विजन एक अच्छी सीरीज है। जो जादू एमसीयू ने वांडा विजन के ऊपर चलाया था, लगता है वो जादू अब एमसीयू खो चुका है, क्योंकि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बनाने जाता है, लेकिन स्कारलेट विच इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बन जाता है। नाउडेज मार्वल के फेल होने का एक और रीजन है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मार्वल एक के बाद एक अंधाधुन प्रोजेक्ट्स लाए जा रहा था, इसलिए कौन सी मूवी और शो स्टोरी कैरी करता है और कौन सी सिर्फ फैन सर्विस के लिए है, ये समझना मुश्किल हो गया था एंड अब जाकर मार्वल को अकल आया है, इसलिए क्वालिटी में ज्यादा फोकस कर रहा है। रिसेंटली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हुआ है, जिसे भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि उतना भी बुरा नहीं है। एक्चुअली अब एमसीयू को अगर कोई बचा सकता है तो वो है खुद मल्टीवर्स एंड इस मल्टीवर्स सागा में अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड लोकी सीरीज के अलावा और कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक मल्टीवर्स सागा में कोई छाप नहीं छोड़ा है। मल्टीवर्स सागा में प्रॉब्लम्स का एक और रीजन है जोनाथन मेजर यानी कैंग, क्योंकि लोकी एंड एंटमैन जैसे प्रोजेक्ट्स ने कैंग को सेटअप कर रहा था, पर जोनाथन मेजर के केस ने एमसीयू के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, जिस वजह से अब एमसीयू आरडीजे को वापस ला रहा है एंड अब एमसीयू फैंटास्टिक फोर जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू डॉक्टर डूम को सेटअप करेगा, क्योंकि अब एमसीयू एवेंजर्स सीक्रेट वार्स एंड डूम्सडे जैसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है, यानी एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज। यानी समझ ही सकते हो कि एवेंजर्स एंड गेम ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिस तक पहुंचने के लिए मार्वल खुद प्रेशर में है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।